हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि। आज के अपने इस वीडियो में हम यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, आज यदि आप कोई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं होम साइंस विषय से, तो आज का हमारा वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो आइए हम बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि संचार क्या होता है। संचार को अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। जो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कम्युनिस्ट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन। हमने बस इतना जाना कि जो संचार है इसको संप्रेषण कहते हैं, और ये इंग्लिश के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो हमारा शब्द कम्युनिकेशन है ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन। अगर हम संचार की हिंदी में बात करें तो संचार विचारों, भावनाओं, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान ही हमारा क्या कहलाता है? संचार या संप्रेषण कहलाता है। हम अपने विचारों, भावों, सूचनाओं आदि को आपको देते हैं, दूसरों को देते हैं तथा दूसरों के विचारों, भावों तथा सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। यही हमारा क्या होता है? संचार कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि संचार के कितने टाइप होते हैं, या संचार का क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे संचार का वर्गीकरण। अगर संचार का वर्गीकरण करें तो इसका वर्गीकरण हम मुख्य रूप से 4 प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें पहला हमारा है ये संबंध के आधार पर। किसके आधार पर है? संबंध के आधार पर। पहला वर्गीकरण हमारा हो गया संबंध के आधार पर। दूसरा हमारा है माध्यम के आधार पर। तीसरा हमारा है शैली के आधार पर। और चौथा हमारा है दिशा के आधार पर। हमने ये देखा जो संचार का वर्गीकरण किया है हमने, वो मुख्य रूप से हमने 4 प्रकार से किया है, जिसमें हमारा पहला है संबंध के आधार पर, दूसरा है हमारा माध्यम के आधार पर, तीसरा है हमारा शैली के आधार पर तथा चौथा है हमारा दिशा के आधार पर। अब हम इनके अंतर्गत बात कर लेते हैं। संबंध के आधार पर अगर हम संचार की बात करें तो हमारा मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? पहला होता है हमारा वैयक्तिक संचार। दूसरा हमारा होता है पारस्परिक संचार। तीसरा हमारा होता है समूह संचार। और चौथा हमारा होता है जन संचार। कौन सा होता है? जन संचार। संबंध के आधार पर हमने कितने टाइप के देखे? पहला हमारा होता है वैयक्तिक संचार, दूसरा हमारा है पारस्परिक संचार, तीसरा है हमारा समूह संचार तथा चौथा है हमारा जन संचार। इनका विस्तार से अपने आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इनके बारे में जानेंगे कि हमारा जो संचार है इसका हम क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं माध्यम के आधार पर। तो जो हमारा माध्यम के आधार पर है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। पहला हमारा होता है शाब्दिक तथा दूसरा होता है अशाब्दिक। अब हम अगर शाब्दिक संचार की बात करें तो शाब्दिक संचार हमारा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा मौखिक और दूसरा हमारा होता है लिखित। शाब्दिक संचार हमारा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। पहला हमारा है मौखिक तथा दूसरा है हमारा लिखित। शाब्दिक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अशाब्दिक हम ये नहीं कह सकते कि इसमें शब्द नहीं होते हैं, शब्द इसमें भी होते हैं, बट इसमें ध्वनि नहीं होती है, भाषा नहीं होती है। जैसे हम किसी के हाव भाव को देख करके समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति गुस्से में खड़ा है या कैसे खड़ा हुआ है, वो कुछ बोल नहीं रहा होता है, बट हम उसके हाव भाव से समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो वो हमारा शाब्दिक होता है। शाब्दिक में हमारे कितने आ जाते हैं? शाब्दिक में हमारे शारीरिक भाषा, या जिसको हम बोलते हैं दैहिक भाषा,
भाषा, दूसरा है हमारा पराभाषा, पराभाषा, और तीसरा हमारा आ जाता है हाव और भाव, हाव भाव। अशाब्दिक संचार को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा है दैहिक भाषा, दूसरा हमारा है पराभाषा तथा तीसरा हमारा है हाव भाव। अब हम देखते हैं कि शैली के आधार पर हमारा जो संचार है वो कितने प्रकार का होता है। तो हम बिना देर किए इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसके भी 2 टाइप होते हैं। पहला हमारा होता है औपचारिक संचार, औपचारिक संचार, और दूसरा हमारा होता है अनौपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार। अब अगर हम दिशा के आधार पर संचार का वर्गीकरण करें तो दिशा के आधार पर हमारा पहला होता है लंबवत, लंबवत, दूसरा हमारा होता है क्षैतिज, क्षैतिज, और तीसरा हमारा होता है तिर्यक। कौन सा होता है? तिर्यक। ये हमने संचार का वर्गीकरण जाना। अब हम एक बार इन पर फिर से थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जो हमारे संबंध के आधार पर है, इसमें सबसे पहला है वैयक्तिक संचार। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है जब हम खुद से बात करते हैं, भगवान से बात करते हैं, अपने पूर्वजों से बात करते हैं, वो हमारा कौन सा होता है? वैयक्तिक संचार यानी इंट्रापर्सनल होता है। दूसरा हमारा है पारस्परिक यानी कि इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है जब हम 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तीसरा हमारा है समूह संचार। समूह संचार, समूह का मतलब ही होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह। जब हम कई लोगों से एक साथ, जैसे कि क्लास में हम क्या करते हैं, जो संचार करते हैं वो हमारा समूह संचार होता है। और जनसंचार, जैसे कि अगर हमारे PM हो गए, CM हो गए, अगर ये भाषण देते हैं तो वो कौन सा संचार का माध्यम होता है? वो हमारा जनसंचार होता है। आज के बारे में, आज हमारे वीडियो में इतना ही। बाकी हम अपने आगे के वीडियो में इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स।